नाज़रीन, ईरान की जानिब से इस वक्त इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई है और इसराइल का लड़ाका त्यारा F-35 उसको भी मार गिराया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करना है कि रात गए ईरान ने जो इसराइल पर काउंटर अटैक किया है उसमें कितनी तबाही हुई है और इसराइल का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ईरान मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि जनाब अब जंग के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो ईरान एटमी हमले की तैयारियां भी कर रहा है और अब उसने इसराइल पर रात को हमले करना शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से तमाम डिटेल्स, इसराइल के किन किन को टारगेट्स को लॉक किया गया, ईरान इस वक्त क्या करने जा रहा है और फिर दूसरी जानिब जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, जो सबसे खतरनाक लम्हात हैं ईरान के लिए, वो जनाब ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनकी रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ रही हैं। उनको रास्ते से हटाने, उनको कत्ल करने के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब उनको भी टारगेट करना है। इसराइल अब उन पर मिसाइल मारने जा रहा है। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? इस वक्त तेहरान जो ईरान का जनाब कैपिटल है, वहां पर इस वक्त गैर मामूली कुछ हो रहा है और फिर ईरानियन जो सुप्रीम लीडर है उनका अपनी कौम से खिताब आ जाना, उसने भी बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल के जो इरादे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ईरान जो है वो एक जानिब तो मुकम्मल तौर पर ये तैयारी कर रहा है कि वो एटमी हमले करे और तेहरान टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया और अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल कंडक्ट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। ये भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम को टेस्ट कर सकता है, ईरान एटमी हमला भी कर सकता है। अब ये सूरत हाल तो आपके सामने बड़ी वाज़ेह हो रही है। अब हुआ क्या है देखें, आयतुल्लाह खामनई है, उन्होंने एक चीज तो बड़ी वाज़ेह कर दी है। उनका आज उनकी कौम से खिताब हुआ और उनका खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि इसराइल विल नॉट गो अनस्केच्ड, कि इसराइल जो है अब हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें जो है वो जनाब उन पर अटैक करेंगे और ये नहीं हो सकता कि इसराइल जो है वो महफूज रहे, हम पर वो हमले करता रहे और वो जो है वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर अटैक्स ना करें। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तेहरान इसराइल के हमलों का जवाब देगा तो आधे कदमों पर नहीं किया जाएगा, आधे इक़दामात पर नहीं किया जाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को बेबस कर देगी। ये उनकी जानिब से जो है वो जनाब कहा गया है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है वो सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो रखेंगे। अब ये भी कहा जा रहा है, इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि देयर इज एन इनकमिंग अटैक बाय ईरान अगेंस्ट सेंट्रल इसराइल। जो सेंट्रल इसराइल है वहां पर ईरान जो है वो अपने अटैक्स कर रहा है। ये इसराइली मिलिट्री ऑफिशियल्स जो है उसकी जो है वो तस्दीक भी कर रहे हैं। और ये भी एक खबर है कि ईरान हैज लाइकली जस्ट लॉन्च अ वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एट इसराइल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है और द आईडीएफ यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स होम फ्रंट कमांडर हैज इंस्ट्रक्टेड ऑल रेजिडेंट्स टू स्टे नियर शेल्टर इमीडिएटली। इसराइल जो है वो अपने शहरियों को कह रहा है कि वो जाकर बंकर्स में छुप जाए, वो शेल्टर्स अपना गाँव में रहे, वो जो है वो घरों से बाहर ना निकले। ये इसराइल ने बाकायदा तौर पर जो है अपने शहरियों के लिए, अपने लोगों के लिए ऑर्डर्स जो हैं वो जनाब जारी कर दिए हैं। अब अनकंफर्म सोर्सेज हैं, विजुअल्स के हवाले से वेट किया जा रहा है, लेकिन ईरानी मीडिया ने जनाब इसकी तस्दीक जो है वो कर दी है कि ईरानियन सोर्सेज आर नाउ रिपोर्टिंग दैट इसराइली एयरफोर्स जेट हैज बीन शॉट डाउन। यानी कि ईरान का जो लड़ाका प्यारा है F-35, ईरान के इसराइल का ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको इंटरसेप्ट किया और उसको मार गिराया है, उसको जनाब तबाह बर्बाद जो है वो जनाब कर दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एन इसराइली F-16 is shot down by Iranian air defense units, pilot ejected safely and captured by RGC forces। यानी कि ईरानियन जो पाकिस्तान इनकलाब है उसके पायलट जो है उसको भी जनाब पकड़ लिया है। अब राइटर्स क्या रिपोर्ट करता है? राइटर्स ये लिखता है कि ईरानियन एयर डिफेंसेस एक्टिवेटेड इन सेंट्रल तेहरान, यानी कि ईरान का जो एयर डिफेंस है वो एक्टिव हुआ और ईरानियन एयर डिफेंसेस वर एक्टिवेटेड ऑन फ्राइडे इवनिंग सेंट्रल तेहरान वेयर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कंपाउंड, जो वहां पर उनका हुजरा है आयतुल्लाह खामनाई का, वहां पर ईरान का डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। एंड द प्रेसिडेंशियल ऑफिस आर लोकेटेड। ईरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स के ईरान का डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव है, खुसूसी तौर पर जहां पर उनका हुजरा है, कंपाउंड है आयतुल्लाह खामनाई का, ईरानी सुप्रीम लीडर का, और प्रेसिडेंशियल ऑफिस वहां पर मौजूद है। तो इससे नजर आता है कि इसराइल अब इसको टारगेट करने जा रहा है। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो भी किया गया। किस तरह से
जनाब आप जो है वो अब ये भी खबर सुन लें कि एक तरफ तो ईरान ने इसराइल पर एयर स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, यमन से जो है वो भी इसराइल के ऊपर जो है वो स्ट्राइक्स की गई हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर एक जंगी तारा भी मार गिराया गया है। लेकिन अब आयतुल्लाह खामनाई को खत्म करने का प्लान, उनको टारगेट करने का प्लान, ये प्लान जो है वो अब सामने आया है। एक तरफ तो मुकम्मल तौर पर ईरान की कोशिश कर रहा है कि आयतुल्लाह खामनाई को बचाया जाए, लेकिन जो हमले हुए, जो इसराइल ने 2 बार अटैक्स किए, इसराइल ने उनकी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर हमला किया, ईरान के जो एयरफोर्स के चीफ हैं उनको उड़ा दिया, उनके आर्मी चीफ को उड़ा दिया, और फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ाया, 20 के करीब जो उनके आर्मी के कमांडर्स हैं उनको उड़ा दिया है। यानी कि चुन चुन कर टारगेट्स लिए इसराइल ने। ईरान में इसराइली फिजाई हमलों से पहले ईरानी सरजमीन पर जो इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स हैं उनकी वीडियो भी दिखा दी है, किस तरह से उनके एजेंटों की कार्रवाइयों की वीडियो सामने आई, और मोसाद ने खुफिया कार्रवाइयों में ईरानी फिजाई दिफाई निजाम को गैर मौसर करने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यानी कि दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब तरीन ऑपरेशन के जो जो टारगेट्स है इन्होंने चुन चुन कर वहां पर टारगेट्स किए। तो इसका मतलब यह है कि ईरान के अंदर जो है वो इसराइल के खुफिया लोग मौजूद हैं, और उनकी जो वीडियो सामने आई है उससे वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के अंदर से जो है वो ये अटैक हुआ है। तो यहां से नजर आता है कि हजारों किलोमीटर दूर रहकर आप उनके जो है वो कमांडर्स को, उनके चीफ को टारगेट कर रहे हैं, तो इट मींस के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब नेतन्याहू जो है वो ये कहते हैं कि मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान की आजादी का दिन आ चुका है और हम ईरान के साथ अलायंस बनाएंगे, हम उनके इत्तेहादी बनेंगे और फिर अमन होगा। यानी कि फिर हम ईरान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। वो कहते हैं कि यानी कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का क्लियरली जो है वो इशारा दे दिया है, और आयतुल्लाह खामनाई के कि मैं इनसे लड़ाई नहीं चाहता, मैं आपके अंदर से एक लीडर उठेगा, बगावत करेगा और नए इलेक्शंस होंगे और वो इसराइल को तस्लीम कर लेगा। और मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई हैं इसराइल की, उन्होंने कैसे ईरान के अंदर की जो एजेंट्स बैठे हैं मोसाद के, तकरीबन 1500 से ज्यादा एजेंट्स वहां पर मौजूद हैं जो बताया जा रहा है एज पर रिपोर्ट्स, उनके जरिए सारा कुछ हुआ। तो आयतुल्लाह खामनाई को अब टारगेट करने की कोशिश होंगी, और इस हवाले से ईरान के पास ये इंफॉर्मेशन जो है मौजूद है। जाहिर है जिस तरह से पहले इन्होंने चुन चुन कर टारगेट्स किए और जिस तरह से हमले हुए, तो उसमें भी कहा गया कि आयतुल्लाह खामनाई जो है वो इनके टारगेट पर था, लेकिन वो बच गए, और अल्लाह का शुक्र है वो बच गए, और जंग नहीं होनी चाहिए इस पूरी सिचुएशन के अंदर। लेकिन अब उनका वो दोबारा टारगेट करने की पोजीशन में मौजूद है। तो अब इसराइल अगर उनको टारगेट कर सकता है, अब पहले वो चुन चुन कर हमले कर सकता है, तो डेफिनेटली ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी इनके पास जनाब मौजूद होगी। तो ये इस वक्त जो है वो जनाब खबरें चल रही हैं। और फिर ईरान की कौम से भी खिताब किया आयतुल्लाह खामनाई ने, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि इसराइल जो है महफूज रहेगा, हम मुकम्मल तौर पर जो है वो इसका मुकाबला जो है वो करेंगे। लेट्स सी ये मामला जो है वो अब किस जानिब जाता है कि ईरान अब से कुछ घंटों के बाद जो है वो अपनी साख को बरकरार रखने के लिए हो सकता है कि वो जनाब नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दे, कोई न्यूक्लियर एटमी धमाका कर दे, वो अपनी न्यूक्लियर पावर साबित कर दे, वो ऐलान कर दे कि ईरान जो है वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली खत्ते का तवाजुन जो है, ताकत का तवाजुन जो है वो फिर डिस्टेबल हो जाएगा, और ईरान के वजूद को, जो इसराइल का वजूद है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगा, सऊदी रियासत का वजूद जो है वो खतरे के अंदर पड़ जाएगा। तो ये सिचुएशंस हैं इस वक्त के, चीजें इस वक्त बहुत ही खतरनाक तरीन रुख इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब तक के लिए तय अपना ख्याल रखिएगा, और इस अपने नाज़मीन हलक ने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।